topic is polymerization. Polymerization of alkenes. Polymerization of alkenes. Alkene, first of all, alkene हमारे पास क्या होता है? Alkene are unsaturated hydrocarbon which contain a carbon-carbon double bond and can be represented by the general formula CnH2n. The carbon-carbon double bond is thus also called the olefinic bond, भी इसे बोलते हैं. Polymerization हमारे पास क्या होता है? Polymerization is a process through which a large number of monomer molecules react together to form a polymer. The macromolecule produced from a polymerization may have linear or bronze structure. They can also assume the shape of complex three-dimensional network. Polymerization हमारे पास वो प्रोसेस होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जो हैं वो मिलकर, छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमराइजेशन हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है, पॉलीमराइजेशन हैव प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन हैव द लीनियर और ब्रॉन्ज चेन. A polymer is a molecule with react structure unit. If a molecule consists of two structure unit is called dimer and the process in which found it known as dimerization. जिसमें हमारे पास टू जो है वो स्ट्रक्चर यूनिट होंगी, वो हमारे पास इफ़ कंसिस्ट ऑफ टू जो होंगी तो वो हमारे पास डाइमर होगा और उस प्रोसेस को हम लोग डाइमराइजेशन कहते हैं. इसी तरह जिसमें हमारे पास तीन होंगी उसे हम ट्राइमर बोलते हैं और एंड प्रोसेस नोन है ट्राइमराइजेशन, और जिसमें चार होंगे उसे टेट्रामराइजेशन बोलेंगे. इसी तरह अल्कीन्स आर द मोस्ट स्टेबल मोनोमर. अल्कीन हमारे पास मोस्ट स्टेबल मोनोमर्स होता है डेट कैन पोलराइज टू लार्ज मॉलिक्यूल. पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन इज essentially the conversion of pi bond into sigma bond which thermodynamically favorable processes. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन. मैकेनिज्म में हमारे पास हमारे पास है कैटायनिक मैकेनिज्म. ये हमारे पास तीन स्टेप में कंप्लीट होंगे: इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन, यहाँ से हम लोग हमारे पास कोई भी जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है और टर्मिनेशन पर जाकर एंड हो जाता है. यहाँ पर हम लोग लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास है H2SO4. जब ये एसिड का डिसोसिएट होगा तो हमारे पास कैटायन आ जाएगा. हमारे पास कैटायन हमारे पास H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. उसके बाद हमारे पास कैटायन हम लोग लेंगे और उसके साथ हम लोग मोनोमर लेंगे. यहाँ पर मोनोमर जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है इथीन. कार्बन कार्बन के दरमियान जो है डबल पाई लूजली डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और हमारे पास हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और हमारे पास कार्बोकेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोपिगेशन. प्रोपिगेशन में हमारे पास क्या आता है? कार्बोकेशन जो हमने ऊपर हमारे पास आया था पहले स्टेप में, उसके साथ मोनोमर जोड़ देंगे. फिर हमारे पास यहाँ पर जितने भी मोनोमर्स हमारे पास हैं वो मिलकर एक नए पॉलीमेरिक चेन की फॉर्मेशन कर देंगे. यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा इस कार्बन कैटायन पर और ये हमारे पास यहाँ पर CH3, यहाँ पर इसे हम CH3 लिख देंगे. सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिंगल हो जाएगा तो हमारे पास CH2. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास पहले हमने जो कार्बन कैटायन को दूसरे नया कार्बन कैटायन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा. यहाँ भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और हमारे पास एक नई पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी. यहाँ पर हम लोग एक यूनिट को लेंगे ब्रैकेट में और उसके एन को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं. सबस्क्रिप्ट जो हमारे पास जो होता है वो एन होता है और हमारे पास एक नई पॉलीमेरिक चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. उसके बाद हम लोग टर्मिनेशन हमारे पास क्या होता है? रिएक्शन को बंद करने के लिए हम लोग इसको इन से यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इसे हटाएंगे तो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सबस्क्रिप्ट में यूनिट लेंगे और साथ एन रिप्रेजेंट कर देंगे. C यहाँ पर हाइड्रोजन हम अलग करके करेंगे रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पर हम लोग कैटायन लिखेंगे एनायन लिखेंगे कोई भी स्पीशीज H2SO4.
यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव साइन यहाँ पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से सब क्रिप्ट में यूनिट लिखेंगे N, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH, यहाँ से हमारे पास साइन हट जाएगा, हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं केटाइन प्लस यहाँ पर मोनोमर जो है इथेन, जब ये इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास पॉलीइथीन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग केटाइन लेंगे और हमारे पास विनाइल क्लोराइड है, तो ये जब अटैक करेगा हाइड्रोजन पर तो हमारे पास PVC की फॉर्मेशन हो जाएगी। केटाइन में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनायनिक मैकेनिज्म। एनायनिक मैकेनिज्म हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारे पास एनायन को प्रोड्यूस कर सकती हो वो हम लोग लेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहले स्टेप में हमारे पास हो गया इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमारे पास जो हम लोग बेस A B जो हमारे पास हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं हमने लिए, तो बेस जो है हमारे पास प्रोड्यूस क्या करेगी एनायन। एनायन में हमारे पास ये आ गया एनायन। अब एनायन जो है पहले मोनोमर पर अटैक करेगी। मोनोमर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास एक्राइलोनाइट्रेट है, और ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास लोन पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा, और हमारे पास लोन पेयर जो है वो हमारे पास डिनोट करेगा और इस कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा, और हमारे पास कार्बोकेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रोपिगेशन है। प्रोपिगेशन में हमारे पास रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ता है, और जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे और एक लंबी सी पॉलीमेरिक चेन की फॉर्मेशन कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कार्बोकेशन में हमारे पास एक नी और साथ में नी जो है मोनोमर ऐड करेंगे, और हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास लोन पेयर में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास इसके लास्ट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और हमारे पास इसी तरह एक लंबी सी पॉलीमेरिक चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है टर्मिनेशन। जो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास जो है ये हम लोगों ने ऊपर से उठा कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर हम स्पीशीज लेंगे ए पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन अटैक करेगा A पॉजिटिव पर, और हमारे पास एक लंबी सी पॉलीमेरिक चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम लोग यूनिट को सबस्क्रिप्ट में बंद कर देंगे, और एक यूनिट को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और साथ N रिप्रेजेंट सबस्क्रिप्ट को कर देगा, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लास्ट साइन ख़त्म हो गया, हमारे पास ये रिएक्शन यहीं पर बंद हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एनायन के साथ हम लोग मोनोमर लिखेंगे। हमारे पास ये एनायन जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये लोन पेयर में हो जाएगा। लोन पेयर एक्राइलोनाइट्रेट जो ये हमारे पास लोन पेयर में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्राइलोनाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारे पास पॉली एक्राइलोनाइट्रेट बन जाएगा। जो हमारे पास एनायन होते हैं किसी भी मोनोमर में, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप मौजूद होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी, तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप होगा तो वो हमारे पास वहाँ पर हम कैटायनिक मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, और जहाँ पर किसी भी मोनोमर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, वहाँ पर हम लोग एनायनिक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं।